जय श्री राम। आइए सुनते हैं भगवान राम के एक सच्चे भक्त कुबाजी की कहानी। कुबाजी, जिन्हें गुरुदेव ने नाम दिया था केवल राम जी, उन्होंने श्री कृष्ण दास पेहारी जी के सत्संग में जाना शुरू किया था। वहीं उन्हें यह नाम मिला था। जाति के तो वह कुम्हार थे, लेकिन उनकी स्थिति संतों जैसी थी। वह हर समय संतों की सेवा में तल्लीन रहते थे, क्योंकि वह जान गए थे कि संतों की सेवा ही भगवत कृपा का मुख्य साधन है, और यदि संतों की आराधना कर ली जाए तो भगवान सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। कोई भी वैष्णव उनके घर आता तो वह आदर पूर्वक उसका सत्कार करते। उनके घर तो साधु संतों का आना जाना लगा ही रहता था। कुबाजी हर समय सेवा में तल्लीन रहती थी। घर की रोजी रोटी चलाने के लिए वह केवल महीने में 20 या 30 ही मिट्टी के बर्तन बनाते और रोज उसमें से केवल एक ही बर्तन बेचते थे, जिससे उनकी रोटी चल जाए। इसके अलावा धन को जमा करना वह पाप समझते थे। उनका मत था, अधिक व्यापार करूंगा तो संसारिक गतिविधियों में उलझ जाऊंगा और आंतरिक भजन में मन नहीं लगेगा। उनकी पत्नी भी उनकी सेवा में उनका बहुत साथ देती थी, किंतु एक बार उनके घर संतों की बहुत बड़ी मंडली आई। उनके घर में संतों की इतनी व्यवस्था नहीं थी कि वह सबको खाना खिला सके या सबकी सेवा कर सके। उन्होंने पत्नी से कहा, कुछ संत आई हैं, हमें उनके भोजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। पर पत्नी ने कहा कि अगर आप हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक उनसे कह दे कि हम भोजन की व्यवस्था नहीं कर सकते तो वो बुरा नहीं मानेंगे। लेकिन कुबाजी के प्रेमी हृदय ने यह स्वीकार नहीं किया। उन्होंने सोचा, संतों की सेवा के लिए अगर ऋण भी लेना पड़े तो उसमें कोई दोष नहीं है। वह एक महाजन के पास गई और उससे जाकर कहा, मेरे घर कुछ संत आए हैं, मुझे उनके भोजन की व्यवस्था करनी है। अगर आप मुझे कुछ सामग्री उधार दे दें तो आपकी बहुत कृपा होगी। मैं धीरे धीरे सारा उधार चुका दूंगा। महाजन ने सोचा, इतना गरीब आदमी है, कहाँ से उधार चुकाएगा? इसे उधार देने का कोई लाभ नहीं है। फिर मन में विचार किया और कहा, यदि तुम मेरा एक काम कर दो तो तुम्हें जितनी सामग्री चाहिए मैं उधार दे सकता हूँ। कुबाजी ने कहा, आपका क्या काम है? महाजन ने कहा, हमारे कुएं की खुदाई का काम अधूरा पड़ा है। यदि तुम उसे पूरा कर दो तो मैं सारी सामग्री तुम्हें मुफ्त में ही दे दूंगा। तुम्हारे संतों की सेवा भी हो जाएगी और मेरा काम भी हो जाएगा। ये सुनकर कुबाजी महाराज बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सहमति दे दी। कुबाजी को संतों की सेवा के लिए उधार लेना तो स्वीकार हो ही गया था। उन्होंने सोचा, अब तो उधार भी नहीं है, मैं अपने काम से इसे पूरा कर दूंगा। उन्होंने खुशी खुशी सामग्री लेकर संतों की सेवा की। उनकी पत्नी भी उनकी सेवा में सहभागी बनी। तब उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, अब हमें उनका कार्य पूरा कर देना चाहिए। वह दोनों खुदाई करते हुए पावड़ी के साथ साथ राम राम के नाम का उच्चारण करते थे। पत्नी मिट्टी बाहर फेंकती तो राम कहती, कुबाजी फावड़े से मिट्टी उठाती तो राम कहते, और उनके ईश्वर का ये संवाद चलता ही रहता था। उन्हें देखकर महाजन को बहुत आनंद हुआ। सोचने लगा, थोड़ी सी सामग्री में इतना बड़ा कार्य करवा लिया। जैसे जैसे फावड़ा चलता केवल राम जी सिया राम कहते, और जब उनकी पत्नी तसले में मिट्टी डालती तो वह भी सिया राम कहती। और इसी सत्संग में कुआं कब खुद गया उनको पता भी नहीं चला। वह कुआं खोदने में इतने तल्लीन थे कि खुदाई के दौरान मिट्टी खिसकने लगी। क्योंकि चारों ओर रेतीली मिट्टी थी, इसलिए हजारों टन मिट्टी एक साथ खिसक गई। कुआं गहरा हो चुका था, बस पानी निकलने की देर थी कि अचानक से ऊपर की पहाड़ी धंस गई और केवल राम जी मिट्टी के साथ नीचे की ओर दब गए।
मिट्टी इतनी तेजी से गिरी थी कि चारों तरफ धूल ही धूल हो गई थी। किसी को नहीं लग रहा था कि कुबाजी उस धूल में बचे होंगे। उनकी पत्नी को सबने समझाया, यहाँ से चलो, पर वो बहुत धैर्यवान थी, कुछ नहीं बोली और भगवान के नाम का जाप करती ही रही। उसने इसे प्रभु की इच्छा मानकर कहा, कष्ट जरूर आया है पर कटेगा भी। पर लोग उसे मनाकर घर ले गए और वह घर में दिन रात सिया राम का भजन करती। 1 महीने तक उस स्थान के पास कोई भी नहीं गया था, क्योंकि एक तो दुखद घटना थी और ऊपर से वहां से गुजरने वालों को डर लगता था कि कहीं मिट्टी में कोई और न धंस जाए। कि अचानक कुछ दिनों बाद वहां से सिया राम की एक अत्यंत सुंदर ध्वनि सुनाई देने लगी। जो भी उस स्थान के पास जाता वह यह ध्वनि सुनकर रोमांचित हो जाता। ये कोई साधारण ध्वनि नहीं है, गहन आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी हुई है। आसपास के यात्री जब वहां से निकलते तो उन्हें मृदंग करताल की ध्वनि भी आती। एक समय वहां से एक राजा गुजरा। उसने भीड़ से पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? लोगों ने बताया, यह वह स्थान है जहाँ केवल राम जी कुआं खोद रहे थे और मिट्टी के नीचे दब गए थे, लेकिन जब से वह दबे हैं तब से यहाँ पर सिया राम का लगातार उच्चारण सुनाई देता है। राजा ने ये सुनते ही तत्काल खुदाई का आदेश दिया। लोगों ने कहा, इतनी गहरी मिट्टी के नीचे कोई जीवित नहीं रह सकता, लेकिन नाम की ध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही है। जब मिट्टी हटानी शुरू की तो गुफा जैसी संरचना दिखाई दी। प्रभु की कृपा तो देखिए, जहाँ केवल राम जी बैठे थे वहां मिट्टी नहीं थी, बल्कि एक गुफा जैसा पत्थर पड़ा था जिसके ऊपर कुबा राम जी बैठे हुए थे। यह तो चमत्कार है। जब सभी ने देखा तो कुबा जी आरामदायक मुद्रा में बैठे जोर जोर से सिया राम का जप कर रहे हैं। उनके पास एक सुंदर पात्र है, उसमें भोजन और जल रखा हुआ है। अब प्रश्न ये था, जल और भोजन कहाँ से आया? सोचिए, यदि किसी लिफ्ट में 2 मिनट के लिए भी बिजली चली जाए तो कितनी घबराहट होती है। लेकिन यह भक्त तो गहरे कुएं में बैठा था, न केवल जीवित था, पूर्णतः आनंद मगन था। यह उसकी अटूट भक्ति थी। प्रभु पर दृढ़ विश्वास ही तो था। ये नाम जप का ही तो प्रभाव था जो उन्हें जरा सी भी घबराहट महसूस नहीं हुई। जो भक्त सच्चे मन से नाम जाप करता है उसका पालन पोषण प्रभु स्वयं करते हैं। जब खुदाई पूरी हुई तो सबने देखा केवल राम जी बिल्कुल सुरक्षित हैं, पूर्णतः स्वस्थ लग रहे हैं। पूरा महीना हो गया था और उनके पास जल और भोजन की व्यवस्था भी थी। सब नगर के लोग दौड़ दौड़ कर उनके दर्शन को आ रहे थे। अलग अलग गांव से लोग उनसे मिलने आ रहे थे। सब जानना चाहते थे, ऐसा कैसे चमत्कार हुआ है? वह जीवित हैं, भजन कर रहे हैं। लोग श्रद्धा से उनके चरणों में झुक गए। ये ईश्वर की ही तो कृपा थी, ये नाम जप की ही तो महिमा थी। इधर उनकी पत्नी ने जब कुबा जी को आते देखा तो उसने प्रभु का ध्यान करना और जोर से आरंभ कर दिया। उसने मन ही मन प्रभु को प्रणाम किया, कहा, प्रभु आपकी लीला सच में अद्भुत है। नाम जप में अद्भुत शक्ति होती है। यह केवल राम जी का ही तो दृढ़ विश्वास और भजन था जो उन्हें मृत्यु के मुख से बाहर लाया, और ये भगवान की अपार महिमा को दर्शाता है। जय सिया राम, जय सिया राम।